हम लोग एक पॉइंट पे आए थे जिसको ABCD बोला जाता है, एटीट्यूड, बिलीव, कमिटमेंट और आपका डेडिकेशन। तो देखिए, जब तक नजरिया बदलना क्यों जरूरी है। एक किताब मैं पढ़ा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और जीत आपकी। तो जीत आपकी में शिवखेरा जी एक कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति है और उसके पास एक कुत्ता है जो पानी के ऊपर दौड़ता है। तो वो जब उस कुत्ते को अपने मित्र को दिखाता है, जो बिल्कुल ही निगेटिव आदमी है, हर चीज में निगेटिविटी ढूंढ लेता है, तो जब वो कुत्ता को पानी पे दौड़ा के अपने मित्र को दिखाता है, तो मित्र कुछ नहीं बोलता है बिल्कुल। जैसे आप देखते होंगे, जब आप किसी को कुछ बताते हैं तो वहां पे कोई रिएक्शन आती नहीं है। तो उसी तरह उनका मित्र कुछ बोलता नहीं है। तो वो पूछता है अपने मित्र से कि तुमको इस कुत्ते में कोई विशेषता नहीं दिखाई दी। तो वो बोला कि दिखाई दी ना। तो वो मित्र पूछा कि तुमको क्या विशेषता दिखाई दी इस कुत्ते में। तो बोला कि ये कुत्ता पानी पे तैर नहीं सकता। तो हमारा नजरिया, हम किसी भी चीज को हमारे एंगल से देखते हैं, जबकि हमें उस एंगल से नहीं देख के सही एंगल से देखना है। तो नजरिया का बहुत बड़ा असर आपके जीवन पे पड़ता है। आज हम लोग इतने दिन से टिके हुए हैं, या फिर आज हम लोग सुबह सुबह आ जा रहे हैं, तो ये किसके बदौलत आ रहे हैं? ये नजरिए के बदौलत ही आ रहे हैं। तो नजरिया आपका बिल्कुल ही पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, जब आप जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि इंसान इस धरती पे एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है, तो आप भी को भी मान लेना चाहिए कि आप इंसान हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये ना शब्द आपके पास आता क्यों? दूसरा चीज होता है बिलीव। तो ये बिलीव आती कहाँ से है? तो आपके बिलीव को कौन कौन से कारक है जो डिस्टर्ब करते हैं? तो देखिए, पहला कारक क्या है? पहला तो आपका नजरिया ही है। मतलब आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो है आपका संगत। आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं? आप वैसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो असंभव को हमेशा संभव में कन्वर्ट करते गए, या वैसे लोगों के साथ साथ रह रहे हैं जो हमेशा आपको पंचर करते रहता है, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहता है, हमेशा वो व्यक्ति आपको पीछे की ओर ले जाने का सोचते रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना और जानना कि आपका संगत कहाँ है, किन लोगों के साथ है, किस माहौल में है, किस जगह पे रहते हैं। कहीं वहीं आपका समय ज्यादा तो व्यतीत नहीं हो रहा जहाँ लोग हमेशा छोटी छोटी बातें को करते हैं। हर कोई सफल नहीं हो सकता, जो पहले आया वो सफल होगा, जो बाद में आया उसका कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, मैं कई एक बार आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सक्सेस रेशियो, आप जो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं उससे ज्यादा है। जहाँ सक्सेस रेशियो बाहर कोई भी इंसान बिजनेस ही कर रहा है, उस बिजनेस से ज्यादा है। क्योंकि आज के दौर में आप देखें तो चार दुकानों को यदि आप टैग करें जो बाहर हैं आपके मार्केट में, तो उस चार में से दो दुकान हर 2 साल 3 साल पे आपको बदलता हुआ नजर आएगा। बदलता हुआ इन द सेंस क्या, कि कोई किसी दुकान में आप देखे थे कि पहले मिठाई दुकान था, और 3 साल बाद देख रहे हैं कि उसमें ब्यूटी पार्लर खुल गया। फिर 3 साल बाद देख रहे हैं कि वो ब्यूटी पार्लर बंद होकर मोबाइल का दुकान खुल गया। तो ये क्या है? इसी को तो फेल्योर बोलते हैं। तो चूंकि वहां कैपिटल लगा हुआ है, पूंजी लगा हुआ है, तो लोग 2 साल 3 साल वेट कर लेते हैं। और यहाँ आपका कुछ नहीं लगा, तो बस जब दिल किया किए, नहीं किया नहीं किए। मन किया तो जोर लगा दिए, मन किया तो नहीं लगाए। थोड़ा सा अगर अपना विश्वास बढ़ा तो हम करेंगे, या नहीं बढ़ा तो शुरू से ही छोड़ देंगे। जैसे पहले जो टारगेट आता था फॉरेन जाने का या डोमेस्टिक ट्रिप का, तो उसमें से कौन व्यक्ति जोर लगाता था? जिसको लगता था कि मेरा हो गया, तो फिर वो जोर लगाना शुरू कर दिया। और लगता था कि नहीं हुआ, तो फिर डाउनलाइन को समझाना शुरू करता था, क्यों करोगे, डंप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम अपने जरूरत के हिसाब से कहानी को बनाते हैं, और यही तरीका बिल्कुल ही गलत है। मैं बार बार बताता हूं आपको कि हमें टीम के हिसाब से नहीं चलना है, हमें ड्रीम के हिसाब से चलना है। तो पहले अपने ड्रीम को क्लियर कीजिए। तीसरा है कमिटमेंट। अब हमारा कमिटमेंट क्यों नहीं आ पाता है? देखिए, कमिटमेंट आता कहां से है? कमिटमेंट आता है डिसिप्लिन से। और हम कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होके काम कर रहे हैं। चाहे वो मोटिवेशन हमें पिन को देख के आ रहा हो, चाहे वो मोटिवेशन हमें दूसरे के इनकम को देख के आ रहा हो, तो हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होके काम कर रहे हैं। और मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं चला करती है।
या मोटिवेशन कंटिन्यूअस स्ट्रेट वे में नहीं चला करती है। कभी मोटिवेशन आपका हाई रहेगा, कभी मोटिवेशन आपका लो रहेगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। तो मोटिवेशन लंबा दिन आपको नहीं चला सकता, लेकिन डिसिप्लिन आपको लंबा दिन चलाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन ऐसा चीज है कि वो आपसे तब भी काम करवा लेता है जब आपका काम करने का मन नहीं करता है। तो इस चीज को याद रखना है, हमें डिसिप्लिन पैदा करना है। डिसिप्लिन क्या कि अब 4 बजे जगना है तो जगना है तो जगना है। वहां पे अपने आप को मोटिवेट नहीं करना है कि अब आज 2 बजे रात में सोए हैं तो 4 बजे कैसे जगेंगे। हम ऐसा ही तो मोटिवेट करते हैं अपने आप को। तो आप जो 10 बजे तक सोएंगे या 8 बजे तक सोएंगे अपने काम को छोड़ के, उससे बढ़िया है कि काम करने के बाद सो लीजिए। जब आप 2 बजे तक जग ही गए तो 2 घंटा और जगने में क्या जा रहा है आपका। तो डिसिप्लिन बनिए। आप सोच के देखिए, जब अपने यहाँ कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय क्या सैनिक को नींद नहीं आ रही होगी जो लड़ने गया था। लेकिन वो सैनिक हमारे लड़ाई लड़ रहे थे या सोने के चक्कर में थे, सर आज सोए नहीं है, -30 डिग्री टेम्परेचर है, कुछ खाने को टाइम पे नहीं मिला है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो वहां एक ही चीज दिखाई देता है क्या, हमें जीत हासिल करनी। तो आप भी सैनिक हैं, बस अंतर ये है कि वो बॉर्डर की लड़ाई थी, वो अपने क्षेत्र को मुक्त करने की लड़ाई थी, और यहाँ गरीबी से मुक्त होने की लड़ाई। यहाँ अपने अगले जनरेशन को सिक्योर करने की लड़ाई है। लड़ाई तो आप भी लड़ रहे हैं। तो लड़ाई जीतेंगे कैसे, जब हम डिसिप्लिन रहेंगे। तो कमिटमेंट जो है, आप वादा कीजिए, आप उन चीजों को महत्व दीजिए कि नहीं, हम तो इतना मतलब धक्का खा ही रहे हैं, लेकिन हमारा अगला पीढ़ी धक्का नहीं खाएगा। आप अपने आप से वादा कीजिए कि नहीं, हमारे माता पिता जो हमसे आशा लगा के बैठे हुए हैं, हम उनके हर आशाओं पे खरे उतरेंगे। मेरी वाइफ जो हमसे कुछ चाहती है, जो हमारे भरोसे है, हम उसके हर ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। जब तक ये सब वादा आप अपने आप से नहीं करते, आप कमिटेड नहीं हो पाएंगे। और वादा और कमिटमेंट में अंतर क्या होता है कि वादा तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो थोड़ा सा कमिटेड बनिए आप अपने दायित्व के प्रति। अपने अमीरी के प्रति मत बनिए, अपने दायित्व के प्रति अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने बेटे होने के दायित्व को ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं, या आज भी कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो माँ बाप के पास ही हाथ फैलाते हैं। और कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, एक काम करो, हमारा हिस्सा हमको दे दो। अरे भाई, कौन सा हिस्सा, कौन सा कमा के दे दिया आप माँ बाप को। तो बस इस चीज का हिस्सा कि उन्होंने आपको पैदा किया। थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को संभालिए। आप 30 साल, 40 साल, 50 साल के हो गए और अभी भी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या आपके वाइफ के पास कोई इच्छा नहीं बची है, सारा कुछ आपने पूरा कर दिया। क्या आपके बच्चे के पास कोई इच्छा नहीं है, सारा कुछ आपने पूरा कर दिया। तो जब तक ये सब चीजें कि इन सब चीजों के विषय में आप सोचेंगे नहीं, तब तक ये कमिटमेंट आपका मजबूत नहीं होगा। और चौथा क्या है, डेडिकेशन, समर्पण। देखिए, कोई भी चीज तभी आप हासिल कर पाएंगे जब उस चीज के प्रति आप समर्पित रहेंगे। यदि समर्पण नहीं आएगा तो फिर हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जैसे हम यदि बात करें तो आप सोच के देखिए कि अब इस साल कितना महीना बचा आपके अकाउंट में। तो मात्र 6 महीना बचे हैं इस साल जनवरी से। अब आप याद कीजिए कि जो 31 दिसंबर को आपने सोचा था, या 1 जनवरी को आपने सोचा था कि इस साल ये कर देंगे, इस साल हम टेक्निकल पे आ जाएंगे, या इस साल हम रॉयल्टी पे आ जाएंगे, या इस साल हम बहुत डिसिप्लिन में आ जाएंगे, या इस साल हम अपनी इस गलत आदतों को छोड़ देंगे, या 2026 को हम बहुत सीरियसली लेंगे, हम बहुत सीरियस होके काम करेंगे। तो आप सोच के देखिए कि आप जो भी सोचे थे, जो भी आपने सोचा था इस नए साल में करने के लिए, क्या वो पूरा हो गया। देखिए, आधा साल निकल चुका है। और फिर अब आपको ये बात जब हम पूछ रहे हैं तो अंदर से क्या गिल्टी महसूस हो रहा होगा कि नहीं, बात तो सही है, 6 महीना तो निकल गया। लेकिन देखिए, जो 6 महीना निकल गया उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी 6 महीना बचा हुआ है। पॉजिटिव बात यह है, या अभी इस साल में 6 महीना बचा हुआ है, और 6 महीना आपके लाइफ को बदलने के लिए काफी है।
अब हमारा लाइफ बदलता क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो ड्रीम बनाते हैं या हम जो गोल बनाते हैं, उसमें एक चीज की कमी होती है। और वो चीज क्या है? वो है क्लियरिटी। मतलब हमारा गोल धुंधला बनता है, हमारा ड्रीम धुंधला बनता है। देखिए, याद कीजिए जब महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य सबका परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था? पेड़ पे एक चिड़िया को लटकाया और बारी बारी से बुलाते थे कि दुर्योधन निशाना लगाओ। तो दुर्योधन निशाना लगा दिए। अब वो दुर्योधन से पूछते थे तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन बोले, गुरुदेव हमको तो आकाश दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ का फल दिखाई दे रहा है, उस पेड़ पे चिड़िया दिखाई दे रही है। फिर गुरु द्रोणाचार्य बोले कि अच्छा ठीक है, बढ़ाने दो। फिर वो भीम को बुलाए, भीम तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो भीम बोला कि गुरुदेव हमको तो उस पेड़ पे लटका हुआ फल दिखाई दे रहा है। फिर वो युधिष्ठिर को बुलाए कि युधिष्ठिर तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो गुरुदेव हमको तो आपके चरण दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रहे हैं। फिर वो अर्जुन को बुलाए, पूछा अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन बोले कि गुरुदेव हमको तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। तो गुरु द्रोणाचार्य पूछे कि तुमको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा? तो ना गुरुदेव हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो तुमको हम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो ना गुरुदेव हमको आप भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुमको वो पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है? तो ना गुरुदेव हमें पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा था? चिड़िया का आंख। और तब जाके अर्जुन तीर चलाया और वो निशाना चिड़िया की आंख में लगा। तो ये क्या था? क्लियरिटी थी, फोकस था। और ऐसा ही फोकस आपको आपके जीवन में चाहिए, यदि रियल में सफलता पाना है तो सबसे बड़ी चीज इसमें क्या थी? क्लियरिटी। कि नहीं, हमें आंख ही देखना है। तो आपके जीवन में भी सबसे बड़ा चीज क्या होना चाहिए? आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए आपका वो गोल जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। देखिए, हम यदि बात करें तो हम क्या करते हैं? हम किसी चीज को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे रीजन क्या है? तो हमारे पास मोटिवेशन तो बहुत सारा है, लेकिन सिस्टम नहीं है। हमारे पास गोल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए डेली टास्क नहीं है। और यही वजह है कि आपका 6 महीना कब निकल गया आपको पता भी नहीं चला। तो यदि आप चाहते हैं कि ये 6 महीना आपको प्रोडक्टिविटी दे, तो आपको सही रोड मैप बनाना पड़ेगा और इसको ऑनेस्टली फॉलो करना पड़ेगा, ईमानदारी से। यानी कि रोड मैप भी बनाना है और उसको ईमानदारी से फॉलो भी करना है। उसमें कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए। अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो फिर ये आपका जो 6 महीना है, ये पूरे साल को मीनिंगफुल बना देगा। यानी कि आपका जो 6 महीना पीछे गया, उसको भी ये ठीक कर सकता है। वहां से भी आप गोल अचीव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हम जब ड्रीम बनाते हैं या जब अपना गोल लिखते हैं, तो उसमें 50 तरह का गोल भर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको उन 50 तरह के गोलों को नहीं लिखना है। आप क्या कीजिए, एक दो तीन, तीन से ज्यादा गोल मत लिखिए। क्लियरिटी लाइए अपने गोल में कि हमें क्या करना है। मान लीजिए हमें पीन अचीव करना है, या फिर हमें फलाना चीज सुधारना है, या फिर हमें ये करना है। मतलब एक ही साथ 1000 चीजों पे काम मत कीजिए, दो तीन चीज ही लिखिए जिसको कि आपको करना है। और उससे ज्यादा मतलब अपने ध्यान को भटकाइए मत। क्योंकि जब डायरेक्शन बहुत सारी हो जाती है, तो हमारा एनर्जी क्या होता है? पूरा का पूरा बिखर जाता है। जैसे आप देखिए, सूर्य का किरण आता है, हम लोग आराम से घूमते हैं, कभी कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन उसी सूर्य के किरण से आप याद कीजिए, बचपन में जब उसी सूर्य के किरण को मैग्नीफाइंग ग्लास पे हम डालते थे, तो उससे कागज में आग जलता था। क्यों जलता था? क्योंकि वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता था? सारे किरण का शक्ति एक जगह पे केंद्रित कर देता था। तो जब सारे शक्ति को आप एक जगह पे लगाते हैं, तो वो चीज इजी वे में वहां पे वो चीज पूरा हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि अपने एनर्जी को 2 से 3 जगह ही लगाना है। ज्यादा अपने एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, तो एक वहां लगा दीजिए, दूसरा अपने यहाँ ड्रीम पे लगा दीजिए, और तीसरा जो आपको अपने अंदर सुधार करना है उस पे लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा? आपके करियर का ये पर्सनल गोल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गोल बनाया था नया साल में कि हमें वजन कम करना है, तो एक वजन कम करना रख लीजिए, एक अपना ये आरसीएम का ड्रीम पिन रख लीजिए या ड्रीम लेवल रख लीजिए, जो भी हो। और भी तो मतलब 2 3 से ज्यादा गोल आपके पास नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा? अ, आप बिल्कुल अपने एनर्जी को
बांध के रखेंगे, वो फैलेगा नहीं, वो बिगड़ेगा नहीं। तो सटीक गोल को चुनिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब हमें क्या करना है कि गोल तो बना लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ये गोल बन गया कि हमें एमराल्ड पे जाना है, या हमें स्टार एमराल्ड जाना है, या पर्ले जाना है, लेकिन जाएंगे कैसे? तो उसको क्या कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें एक साल में, यानी इस साल जाना था, यानी दिसंबर तक जाना था, या सितंबर तक जाना था। तो हमें क्या करना है कि उसको अब महीने में बांट लेना है, जब कितना महीने में ग्रो करें कि हम वहां पे पहुंच जाएंगे। अब उस महीने को क्या करेंगे हम, उस महीने को फिर हम क्या करेंगे, वीक में बांटेंगे। देखिए हमारा टारगेट पूरा क्यों नहीं होता, क्योंकि हम एक ही बार टारगेट ले लेते हैं कि हमको 3.5 करना है इस महीने, और उसके बाद हम पूरे महीने को देखते हैं। यानी किसको देखते हैं, 30 तारीख को। ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका टारगेट 3.5 लाख है, तो 3.5 लाख में 30 से भाग दे दीजिए। उससे क्या होगा, आपका डेली टारगेट निकल जाएगा, वीकली टारगेट, यानी कि अगर 3.5 लाख में हम 30 से भाग दे तो क्या आएगा रिजल्ट, मेरे ख्याल से 30। 12,000 आएगा। किन्हीं का मोबाइल ऑन हो तो भाग दे के देखिए। 12,000 ग्यारह समथिंग हजार आएगा छह सौ सर, 12। छियासठ 11,666। 11,666। अब हमको एक चीज पता चल गया कि हम डेली 11,000 बिजनेस कर लें अपने टीम के साथ मिलके, तो हमारा ये टारगेट पूरा हो सकता है। अब आप देखिए कि टीम में एक्टिव लोगों की संख्या कितनी है। तो किन्हीं के टीम में 5, किन्हीं के टीम में 10, आपके टीम में जितना भी हो निकाल लीजिए। मान लीजिए आपके टीम में 5 लोग काम करने वाले हैं आपको लेके, तो 11,000 भागा 5 कर लिए। यानी कि हमारा पर हर व्यक्ति यदि डेली 2,000 का बिजनेस लाए, तो डेली का हमारा 11,000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। और 11,000 पूरा हो जाएगा तो हम महीने का 3.5 भी पूरा कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं रोड मैप बनाना। ऐसे बनता है रोड मैप। अब हमें क्या करना है, खुद अपना काम भी करना है, और साथ में हमारे वो जो 5 लोग हैं उनको फॉलो भी करना है कि भाई आज का आपका टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। अब उसमें से मान लीजिए कि 4 आदमी का ठीक चल रहा है और एक आदमी पिछड़ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, जो पिछड़ रहा है उस पर हम जोर लगाएंगे, उस 4 को भी सपोर्ट करेंगे, और जो पिछड़ रहा है उन पे भी ये करेंगे। तो ऐसे टारगेट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किताब है 300 पेज का, और आप टारगेट लेते हैं कि इसको हमको एक महीने में खत्म कर देना है। तो तरीका क्या है भाई, तरीका है कि डेली 10 पेज पढ़ना है। डेली 10 पेज पढ़ेंगे तो 30 दिन में हमारा 300 पेज कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी टारगेट ऐसे ही बनता है। मान लीजिए आपके घर में 30 आम है, और इस 30 आम को 30 दिन में खत्म करना है, तो क्या करना होगा? तो ठीक सिंपल है। सा तरीका है, डेली ये काम खाएंगे, 30 दिन में वो 30। तो आप बताइए, अब आपको बोल दिया जाए कि आज 30 आम को खत्म करना है, और हम क्या करते हैं, इसको अच्छा कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे, तरसों खा लेंगे। ऐसे हम्म। करते करते पता चलेगा कि आ गया 30 तारीख। अब एक दिन में आप 30 आम खा पाएंगे क्या? और यहीं पे टारगेट फेल हो जाता है। तो सही तरीका क्या है, टारगेट को डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे सिस्टम में बांटिए टारगेट को। और जब छोटे छोटे सिस्टम में बांट के उस छोटे टारगेट को जब डेली आप पूरा करेंगे, तो आपका जो बड़ा से बड़ा गोल है वो भी बहुत छोटा नजर आने लगेगा। और बड़े काम में हम क्या करते हैं, बड़े काम को करने में अपना हिम्मत हार जाते हैं, छोटा काम हम आसानी से कर लेते हैं। तो अपने बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांटिए। अब दूसरा चीज क्या है कि ये तो चीज हो गया, डिवाइड एंड रूल भी बन गया। हमको डेली 2,000 का बिजनेस निकालना है, प्रति प्रति व्यक्ति ये भी बन गया। 5 लोगों से 11,000 निकालना है, ये भी बन गया। लेकिन अब हम गलती क्या करते हैं, हम अपना टास्क लिस्ट नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, टेंशन लिस्ट बना लेते हैं। तो हम सुबह उठेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो जो सामने दिखाई देता जाएगा उसमें हम फंसते चले जाते हैं। जो जो काम हमें दिखाई देने लगता है पूरे दिन में, उसमें हम देखेंगे क्या अच्छा, गाड़ी गंदा है तो चलो भाई गाड़ी को धो लो, घर में आलू नहीं है तो चलो भाई आलू लेके आ जाओ, फलाने गांव में आए हुए हैं तो थोड़ा फलाने से मिल लो, फलाने का बर्थडे है तो फलान, मतलब जो जो सामने आते जाएगा हम उस चीज को करना शुरू करते हैं। और फिर रात को गिल्ट के साथ सोने चले जाते हैं, यार आज तो हम किताब पढ़ नहीं पाए, तो आज तो हमारा 10 कॉल हो नहीं पाया, आज हम प्लान दिखा नहीं पाए। ऐसी गिल्टी होती है आपको।
और पता चलता है कि हमारा जो अपना काम था, जिससे हमारा ड्रीम पूरा होना था, जिससे हमारे माँ बाप के सपने पूरे होने थे, जिससे हमारे अपने बच्चों के पास सिक्योरिटी आनी थी, उसका आधा काम भी हम नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हमें टेंशन लिस्ट नहीं बनाना है, और टेंशन लिस्ट में हमें फंसना भी नहीं, हमें विक्ट्री लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट जो आपको जिताए, जो आपको जीत दिलाए। तो हमें विक्ट्री लिस्ट बनाना है, और इसको 3 सेक्शन में बांटना है। पहले सेक्शन में वो काम जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अब ये नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो मस्ट विन टास्क बनाना है पहला, ये प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रहेगा। दूसरा, हमारा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है वो बनाना है। और तीसरा, 5 छोटे छोटे टास्क आपको लेने। पहला कौन था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा डेली प्लान दिखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो गया है, डॉक्टर को के पास लेके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आलू लाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। फलाने को छोड़ने जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने आप को उलझा के रखते हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, बच्चे को स्कूल से लेके आना है, बीवी को रेस्टोरेंट लेके जाना है। आपको क्या लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? तो पहला काम, पहला जो आपका टास्क बनेगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है, पहले उसका लिस्ट आपको बनाना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टास्क का लिस्ट बनाना है, और उसके बाद छोटे छोटे 5 स्मॉल टारगेट को बनाना है। ये 3 तरह का लिस्ट आपको बनाना है। और ये सारा जो आपने लिस्ट बनाया, यदि आज कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या होगा, तो आपका दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए, हमें कौन सा लिस्ट बनाना है, विक्ट्री लिस्ट बनाना है, हमें टेंशन लिस्ट नहीं बनाना है। नहीं। तो इन टास्कों को पहले आप धीरे 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 डेली करना सीख जाएंगे, डेली ऑर्गेनाइज करना सीख जाएंगे, डेली कनेक्ट होना सीख जाएंगे। तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, जब इन टास्कों का हम टाइम फिक्स करेंगे। हमारे पास अपने लोगों से बात कब करना है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं। हमें प्लान कब दिखाना है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं। हमें किताब कब पढ़नी है, इसका कोई देखिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो सारा सिलेबस टाइम पे खत्म क्यों हो जाता था, क्योंकि वहाँ टाइम फिक्स था कि आज बुधवार है तो 10 बजे इंग्लिश का क्लास होगा, 11:30 बजे मैथ का क्लास होगा, 12 बजे से हिस्ट्री का क्लास होगा, 1 बजे टिफिन होगा। सारा कुछ सेट था। लेकिन आज, आज आप सोच के देखिए, क्या आज आपका सारा कुछ सेट है? तो पता चलेगा नहीं। तो टाइम फिक्स कीजिए अपने हर काम का, मतलब रियल मैनेजर बनिए अपने लाइफ का। फेल्योर मैनेजर मत बनिए, सक्सेसफुल मैनेजर बनने का काम कीजिए। तो अपने टाइम को क्या कीजिए, टाइम के साथ अपने टाइम ब्लॉक्स को एसोसिएट कीजिए अपने टास्क के साथ, कि हाँ 8 से 9 हमें बात करना है, हाँ हमें 10 से 11 प्लान दिखाना है, या हमें रात में 6 से 7 अपने डाउनलाइन के बिजनेस को चेक करना है, 8 से 9, 7 से 8 हमें खाना खाना है, 8 से 9 हमें किताब पढ़ना है, और 9 बजे के बाद हमें सो जाना। हर चीज का टाइम फिक्स कर दीजिए आप। तो जब ये टाइम ब्लॉक्स को एसोसिएट करेंगे अपने टास्क के साथ, तो जो आपका टास्क है वो टास्क नहीं रह जाता, वो टास्क आपका विश बन जाता है। और फिर ये विश जो है वो आपका कमिटमेंट बन जाएगा कि नहीं, किताब पढ़ना हम कमिटेड हो जाएंगे कि पढ़ना ही है, प्लान दिखाना तो हम कमिटेड हो जाएंगे, बात करना तो हम कमिटेड हो जाएंगे। तो जब कमिटमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कैलेंडर है, आपके कैलेंडर आपके प्रायोरिटी का मिरर बन जाता है ऐसे काम को करने से। तो टास्क को हमेशा ग्रुप में करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल अटल ही रहना है। लेकिन हमें इस इन चीजों को ऐसे ही एडजस्ट करके काम करना होगा, तब जाके सक्सेस
हमारे पास आ पाएगी। तो इस पे बाकी बात हम लोग कल करेंगे, क्योंकि 5:35 हो चुका है। और हम लोग आते हैं अपने 4th डे गोल के ऊपर, वर्कशॉप के ऊपर, स्केल एंड रिजल्ट। इसका गोल क्या है? ग्रोथ को फास्ट करना, क्योंकि समय कम है। आज 24 तारीख हो गया है और हर व्यक्ति को अपने टर्नओवर में 5% का ग्रोथ करना अनिवार्य है। नहीं तो फिर यहीं पे आप मतलब होता है ना, ये जब अपना विश्व कप होता है तो क्या होता है, एक नॉकआउट सेशन चलता है कि कौन फाइनल में जाएगा, कौन पहले ही बाहर हो जाएगा। तो पहले ही बाहर होने वाला काम नहीं करना है। तो हमारा काम क्या है? 25+ नए लोगों से कनेक्ट होना। तो यदि आप सीनियर लीडर हैं तो जितना भी आपका लिस्ट है, हमारा उम्मीद है कि 100 से कम होगा नहीं, तो उसमें आप 25 और को जोड़िए। और यदि जूनियर है, मतलब नया नया अभी ज्वाइनिंग हुआ है या कुछ सप्ताह हुआ ज्वाइनिंग का, तो आप 25 नए लोगों को अपने लिस्ट में डालिए जिनको कि आपको प्लान दिखाना है। यानी आपका जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है उसमें 25 हम बढ़ा लेंगे इस सप्ताह। उसके बाद हमारा 5 से 7 प्रेजेंटेशन डेली होना चाहिए, यानी कि 5 नए लोगों को डेली प्लान दिखाना है। तो अब या तो आप पूरा खाली हैं तो 1-to-1 प्लान दिखाइए एक एक व्यक्ति को, पूरा दिन लग जाएगा। या फिर 1-2 होम मीटिंग कर लीजिए, मतलब एक ही जगह 2-3 लोगों को बिठा के प्लान दिखा दीजिए। लेकिन एक दिन में 5 नए लोगों को प्लान दिखाना है। चाहे आप एक बार में दिखाइए, 2 बार में दिखाइए, 3 बार में दिखाइए या 5 बार में दिखाइए। टारगेट ये है कि 5 प्लान से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है? टीम का परफॉर्मेंस डेली ट्रैक करना है। जैसे कैसे आपको बोला जा रहा है कि 5% ग्रोथ हुआ कि नहीं, तो आप अपने टीम में नीचे देखिए कि किनका किनका 5% ग्रोथ नहीं हुआ, और जिनका ग्रोथ नहीं हुआ उन पे थोड़ा जोर लगाइए ग्रोथ करने के लिए। चाहे जैसे भी हो, आपको ये ग्रोथ करना है, क्योंकि ये मौका दोबारा आएगा नहीं। अभी सुरेश सर कुछ दिन पहले ही बता रहे थे ना कि जब सबका वीडियो बनता था तो हम लोगों को लगता था कि हम लोग भी जब पहुंचेंगे तो वीडियो बनेगा, और तब तक ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई। तो देखिए, हम कहीं ना कहीं अपने असफलता के लिए ऊपर वाले को दोष दे देते हैं, लेकिन दोषी ऊपर वाला नहीं, दोषी आप है। ऊपर वाले तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देके बैठे हैं कि आपको इंसान बना के इस धरती पर उन्होंने भेजा। नहीं तो सारा तो बना बनाया ये ब्रह्मांड है, ये ऊपर वाले का ही। तो ऊपर वाले आपको गधा भी बना सकते थे, आपको घोड़ा भी बना सकते थे, आपको कुत्ता भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इंसान बनाया। तो ऊपर वाले को दोष मत दीजिए। देखिए, एक समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत ही श्रद्धा भक्ति से भगवान का पूजा करता था। ये मतलब इतना वो भगवान में लीन था कि वो घर द्वार छोड़ के मंदिर पे ही रहना शुरू कर दिया। एक बार की बात है कि उस गांव में के आसपास एक बांध थी, और वो बांध टूट गई तो पानी आने लगा। अब सबको प्रशासन के द्वारा सूचना मिल गया कि भाई गांव खाली कीजिए, गांव में बाढ़ आने वाला है। तो सारे गांव वाले गांव खाली करके जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि साधु जी तो मंदिर पे ही है। वो गए कि बोले महात्मा जी चलिए, बाढ़ आने वाला है। तो महात्मा जी बोले कि गांव वाले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विषय में सोचा, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगा, हमको बचाने तो मेरे भगवान आएंगे, ऊपर वाले आएंगे। वो नहीं गए, सारे गांव वाले चले गए। धीरे धीरे बाढ़ आ गया। तो जो बचाव कर्मी थे वो हर गांव में नाव ले लेके जा रहे थे कि कोई छूटा तो नहीं है, कोई छूटा है, कोई फंस गया है तो उसको भी बचा ले। तो नाव वाले को दिखाई दिया कि एक साधु हैं जो मंदिर पे फंसे हुए हैं। वो साधु जी के पास गया, बोला कि साधु जी हमारे नाव में आ जाइए, हम आपको सुरक्षित जगह पे छोड़ देते हैं। तो साधु जी बोले कि नाव वाले भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जाइए, मुझे बचाने तो मेरे ऊपर वाले आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। तो धीरे धीरे पानी और बढ़ा। अब साधु महाराज को पानी से बचने के लिए मंदिर के ऊपर चढ़ना पड़ गया। फिर प्रशासन वाले हेलीकॉप्टर लेके चारों तरफ देख रहे थे कि कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है। तो उनको दिखाई दिया कि एक व्यक्ति मंदिर के छत पे है। तो जब वो वहां हेलीकॉप्टर लेके गए और साधु महाराज से बोले कि महाराज जी आप आ जाइए हेलीकॉप्टर में, हम आपको सुरक्षित जगह पे पहुंचा देते हैं। तो महाराज जी बोले कि हेलीकॉप्टर वाले भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भरोसा है अपने ऊपर वाले पे, इतनी सेवा किए हैं हम, तो हमें बचाने तो हमारे वो ऊपर वाले आएंगे। और धीरे धीरे पानी बढ़ा और वो साधु महाराज डूब गए। तो जब डूब के ऊपर गए तो वहां उनको ऊपर वाले दिखाई दिए, भगवान दिखाई दिए, और वो भगवान को देख के काफी नाराज थे। तो भगवान पूछे कि भाई तुम नाराज क्यों हो? तो कुछ मत बोलिए महाराज, हम अपना परिवार छोड़ दिए, अपना सुख चैन छोड़ दिए, हमेशा जिए तो आपके लिए जिए, आपके भजन के लिए जिए, हमेशा आपकी सेवा करते रहे, और आप एक छोटे से बाहर से बचाने हमको नहीं आए।
तो फिर भगवान बोले, मूर्ख, हम एक बार नहीं 3 3 बार गए थे। पहली बार गांव वाला बन के गए, तू नहीं माना। दूसरी बार हम नाव लेके गए तुमको बचाने। तीसरी बार हम हेलीकॉप्टर लेके गए तुमको बचाने। लेकिन तुम्हारे आंखों पे इतना मोटा चश्मा लगा हुआ था कि तुमको दिखाई ही नहीं दिया। तो देखिए, कहीं ऐसा ही चश्मा हम भी तो लगा के नहीं बैठे हुए। तो अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, ये आरसीएम सबके पास आया हुआ है, और हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है। लेकिन कब? जब अपने चश्मे को हटाइएगा तब। तो अपने आप को इधर उधर मत फंसाइए, केंद्रित कीजिए अपने काम के ऊपर। जैसे नौकरी वाले का सब काम 10 से 4 बंद हो जाता है, चाहे वो कितना ही इमरजेंसी काम क्यों ना हो। इवन वाइफ का तबीयत खराब है तो भी वो ड्यूटी आवर के बाद ही जाएंगे दिखाने। और हम घंटी की तरह लटके हुए हैं। कोई भी आता है, टन हिला के चला जाता है, और हम यूं हिलते रहते हैं। और उसके बाद अपने आप को दोष देंगे, अपने अपलाइन को दोष देंगे, अपने डाउनलाइन को दोष देंगे, अपने सिस्टम को दोष देंगे। ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो टीम का परफॉर्मेंस और अपना परफॉर्मेंस दोनों ही ट्रैक करना है आपको। सिर्फ टीम का मत चेक कीजिए, अपना भी चेक कीजिए कि हम 5% ग्रोथ करने के लिए पिछले महीने से 5% ज्यादा ताकत लगा रहे हैं अथवा नहीं लगा रहे। कि हम किसी के भरोसे बैठे हुए हैं, बस दिन भर में कुछ फोन कर लिए, हमारा काम हो गया। यहाँ काम हो गया नहीं करना है, यहाँ काम को पूरा करना है। उसके बाद क्या है? स्ट्रॉन्ग फॉलो अप आपका होना चाहिए, न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ भी, ओल्ड प्रोस्पेक्ट के साथ भी। हमेशा याद रखिए। न्यू क्यों, ओल्ड क्यों? क्योंकि ओल्ड भी 2 4 5 खरीदारी कर लेते हैं तो वो तो बढ़ाएंगे ही बिजनेस को, टर्नओवर को डेवलप ही करेंगे। तो अपने कंसिस्टेंसी को हमेशा पीक पे रखिए, तभी आपका टारगेट पूरा होगा। और रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पे फोकस कीजिए, प्रोसेस पे जोर लगाइए। प्रोसेस क्या है? प्लान दिखाना, लगाइए जोर। एक की जगह 10 प्लान दिखाइए। प्रोसेस क्या है? बात करना है, लगाइए जोर, 10 की जगह 100 कॉल कीजिए। तो प्रोसेस में ताकत लगाइएगा तो चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी और पूरी हो जाएंगी। तो आज इतना ही चर्चा करेंगे, बाकी फिर हम लोग मिलेंगे कल। तो हम लोग चलते हैं वापस।